हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं नल और टंकी यानी कि पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर पार्ट 2 लेंगे और जैसे जैसे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे उसका पार्ट भी बढ़ता जाएगा। जैसे पार्ट 1 में हमने लिए कुछ क्वेश्चन सिंपल, पार्ट 2 में हम उससे और अपर लेवल के क्वेश्चंस लेंगे और पार्ट 3 जो आएगा उसमें और भी हाई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। देखिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। यानी कि ए एक नल है जो कि 8 घंटे में टंकी को भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण, अगर मान लो टंकी में छेद हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, 2 घंटे अधिक लगते हैं। अगर छेद हो रहा है तो भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। छेद टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? अब देखते हैं ऐसे, जैसे मान लो यहां पर क्वेश्चन में पहले दिया है ए, तो हम लिख लेंगे ए और ए की वैल्यू है कितनी, 8। अब हमने मान लिया कि जो छेद था उसका नाम होगा बी, कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, पी क्यू आर। हमने ले लिया कि बी नाम का कोई छेद रहा होगा। तो अब देखो 2 घंटे अधिक लगते हैं। कब लगते हैं? जब पाइप भी खुला हो, पाइप से पानी आ रहा हो, लेकिन जो टंकी है उसका छेद से भी पानी टपक रहा हो। यानी कि छेद भी खुला है और पाइप भरने वाला भी खुला है, दोनों काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ए तो भर ही रहा है पानी, ये वाला, और ये जो है बी भी उसमें लगा हुआ है, ये जो पानी खाली कर रहा है, क्योंकि छेद भी तो है, तो हम कहेंगे बी भी है। तो टंकी कितनी देर में? 2 घंटे अधिक, ध्यान देना है, 2 घंटे में नहीं, 2 घंटे अधिक। पहले 8 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे और ज्यादा, तो 10 घंटे लगेंगे। तो हम कहेंगे 8 + 2 यानी कि 10 घंटे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि यहाँ पर इन दोनों को हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने का मतलब आ जाएगा यहाँ पर 40, तो लिखेंगे 40। 8 से काटेंगे 40 को तो 8 × 5 = 40, यानी कि 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5। वैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और 10 से अगर हम काटेंगे 40 को तो 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। मतलब ये हो गया कि ए की जो क्षमता है वो है 5, और अगर इसके साथ बी को भी मिला दिया जाता है पानी निकालने वाले को, तो ए + बी दोनों की क्षमता हो जाती है 4। जबकि दोनों की क्षमता बढ़ना चाहिए और दोनों मिलने पर क्षमता कम हो रही है। इसका मतलब कि जो बी है ना, ये क्षमता को कम कर रहा है। तभी तो 5 से, अकेली इसकी तो क्षमता 5 थी, और जब बी इसके साथ आ गया तो इसकी क्षमता 5 की बजाय 4 हो गई, यानी कि 1 घट गई। तो 1 कौन घटा रहा होगा? बी। यानी कि बी की जो क्षमता होगी वो -1 होगी, तभी तो 5 - 1 4 आया होगा। तो अब क्या कह रहा है, छेद टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो टंकी में देखते हैं पानी कितना है, तो हम कहेंगे टंकी में पानी है 40 लीटर। ये कहां से आया? इन दोनों का एलसीएम ये आता है, यानी कि क्षमता कितनी है? 40 की। अब ये खाली कौन करेगा? छेद। अब हमने भरने वाले पाइप को यानी कि ए को बंद कर दिया है। अब सिर्फ पानी नीचे टपक रहा है छेद से, तो कितनी देर में पूरी टंकी खाली हो जाएगी? तो टपकने की जो क्षमता है वो कितनी है? 1। तो यहाँ पर हम 1 से भाग दे देंगे और साइन हम नहीं लगाते हैं माइनस का। यहाँ माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि ये खाली कर रहा है, जबकि यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो जब 40 है, 1 मिनट में 1 खाली करेगा, तो 40 मिनट में 40 खाली करेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 40 मिनट। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 मिनट। यानी कि उस छेद को, उस टंकी को जो छेद है वो 40 मिनट में पूरा खाली कर डालेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद जो आएगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इसको कैसे करेंगे। अब कह रहा है 2 नल ए और बी क्रमशः 15 व 20 मिनट में टंकी भर सकते हैं। यानी कि ए भर सकता है 15 मिनट में और बी भर सकता है 20 मिनट में। दोनों को, मतलब ए और बी दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोलने पर टंकी कितनी देर में भरेगी? अब देखो इसमें 2 कंडीशन आती हैं कि अलग अलग खोला जा रहा है टाइम पे। अब ऐसा भी हो सकता है ये लिख देता कि पहले ए को खोला जाता है, मतलब शुरुआत हम ए से करते हैं, या हो सकता है कहता शुरुआत बी से करते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। और जब कुछ भी नहीं देता हम ये मान के चलते हैं कि ए वाला जो है यानी कि पहले वाले नल को पहले खोला गया होगा, ऐसा हम मानते हैं अपने आप से, जब कुछ दिया ना हो तो।
अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो सभी ए है तो हम कहेंगे ए, और ए कितनी देर में 15 मिनट में भर देता है। वहीं पर जो बी है वो भरता है 20 मिनट में, तो हम लिखेंगे बी 20 मिनट में। अब ये दोनों नंबर का हम लेंगे एलसीएम, तो 15 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये होता है 60। 60 क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि 15 और 20 में से जो बड़ा नंबर होता है, जैसे 20 बड़ा है, 15 और 20 में से 20 ही तो बड़ा है। अब इसमें देखो कि ये नंबर में क्या 15 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम इसको दोगुना करेंगे 40। तो क्या 15 40 के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अब हम तिगुना करेंगे बड़े वाले नंबर को, तो कर दिया 60। अब देखो 15 आ रहा है इसमें और 20 भी आ रहा है, तो एलसीएम ये हो गया। ठीक है, अब 15 से काटेंगे 60 को, तो 15 चौको 60 4 बार में, और नहीं आए तो आप ऐसे कर लो 60 मतलब ये वाला और ये 15 लिख लो यहाँ पर, तो बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारी क्षमता आ गई इसकी 4। अगला 20 से काटेंगे तो नीचे आप इसमें लिख दो 20, तो हो जाएगा 20, यहाँ पर लिखेंगे 20 3 60, 3 आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखते हैं कैसे। अब हमें ये पता चल गया कि ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता है कितनी, 3। अब कह रहा है कि 1-1 मिनट के लिए खोला जाए। अब देख लेते हैं जरा सा कि 1 मिनट, पहला मिनट जो खोला गया होगा तो ए को खोला गया, जबकि यहाँ लिखा कुछ नहीं है, तो मान के चलते हैं कि पहले इसे ही खोला गया होगा। तो ए को जब 1 मिनट में खोलेंगे तो ये 4 लीटर पानी भर देगा, क्योंकि क्षमता इसकी 4 है। अब ये जो बी खोला जाएगा अगले मिनट में, यानी कि दूसरे मिनट में ये बी आएगा, ए चला जाएगा, यानी कि ए बंद कर दिया गया। अब केवल बी को खोला गया, 1 मिनट तक ये काम करेगा, तो 1 मिनट में बी कितना करता है, 3। बात समझ में आ गई। अब यहां से हम एक एक करके नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पेपर में बैठना है, कम समय में करना है। तो अब देखो 1-1 यानी कि 2 मिनट का निकला, एक बार इसने काम कर लिया, एक बार इसने कर लिया। तो अब देखो टोटल इनका टाइम कितना लगा, 1 मिनट इसने किया, 1 मिनट इसने किया, टोटल काम 2 मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखो 2 मिनट में काम कितना हुआ है, 4 इसने करा, 3 इसने करा, मतलब टोटल काम हुआ 7। 2 मिनट में 7 काम हुआ। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है 60, टोटल काम हमारा क्या है, 60। अब ये जो 7 है इससे हम किस चीज का मल्टीप्लाई कराएं, किस नंबर का मल्टीप्लाई गुणा कराएं कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो आप कहेंगे अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, 60 के आसपास पहुंच रहा है। जबकि हम 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 नहीं 63 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 60 से ज्यादा हो जाएगा। हमें 63 तो काम करने नहीं, 60 तक ही जाना है, तो हम 8 लेंगे, यानी कि कम वाला लेंगे, ज्यादा वाला नहीं लेंगे। 8 से गुणा यहाँ कराया है तो 8 से गुणा हम यहाँ भी कराएंगे, मतलब 8 दूनी 16, तो 16 मिनट जो है, 16 मिनट में कितना काम हो जाएगा, 56 लीटर भर जाएगी टंकी। अब देखो 56 लीटर भर गई थी कितनी, 60, तो हम कहेंगे 60 माइनस 56, मतलब 4 काम अभी और बचे हैं, 4 लीटर और बचा है। अब ये दोनों कर चुके होंगे, बी भी कर चुका, अब फिर से ए का नंबर आएगा। तो अब ये बताओ ए काम करता है, टोटल काम 4, और 1 मिनट में कितना काम करता है, 4 काम, तो 4 से भाग दे दो, मतलब 4 1 कम 4, 1 मिनट और लगेगा, कौन, ए करेगा। अब बी का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि काम बचेगा ही नहीं, पूरा पूरा हो जाएगा, तो बी तो कर ही नहीं पाएगा। तो अब देखो 16 मिनट यहाँ लगे थे और 1 मिनट यहाँ लगे थे, और ये 56 था, 4 काम यहाँ से हमने कराए थे इसके, तो ये मायने नहीं रखता, हमें सिर्फ टाइम निकालना है। तो 16 मिनट ये हो गए प्लस 1 मिनट ये हो गया, तो कितना आया, 17 मिनट। तो टोटल काम जो हो जाएगा वो कितनी देर में हो जाएगा, 17 मिनट में हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब लेते हैं थोड़ा सा और अपर लेवल का क्वेश्चन, वो किस टाइप का आता है। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन हमने लिया है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था यूपीएसआई में, यानी कि यूपीएसआई जो पेपर हुआ था 2021 का था शायद, तो उसमें ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका लेवल भी थोड़ा सा हाई है, कम से कम समय में करेंगे और सही तरीके से समझेंगे। देखो कैसे, दो नल ए व बी टंकी को क्रमशः 18 व 24 घंटे में भर सकते हैं, मतलब ए भरेगा 18 घंटे में और बी भरता है 24 घंटे में। दोनों नल यानी कि ए और बी दोनों नल खोल दिए गए एक साथ, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले, टंकी भरनी थी उससे 6 मिनट पहले ही ए को बंद कर दिया गया। टंकी भरने में कितना समय लगा हमें ये बताना है। तो देखो जब भरने से पहले बंद कर दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो पहले नल है हमारा
ए, तो आप लिख दो ए की क्षमता कितनी है, ए की टाइमिंग कितनी है 18 घंटे। बी कितने घंटे लेता है 24, तो यहाँ पर लिख लो 24, तो यहाँ पर हम कहेंगे बी हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स मिनट है नहीं है, यहाँ पर आप घंटे कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप घंटे कर लो। अब ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, घंटे कर लो। आगे देखो, अब यहाँ पर इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो हम कहेंगे 18 और 24, तो ये हो जाएगा 72। अब देखो 18 से काटेंगे 72 को तो 4 बार में कटेगा, 18 चौक 72 आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। वैसे ही 24 को अगर हम काटेंगे 72, अब 24 से काटेंगे 72 को तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई आपको। अब देखो कह रहा है कि भरने से पहले, टंकी भरने से पहले ए को बंद कर दिया गया, तो देखो हमारे पास रहा होगा ए और दूसरा रहा होगा बी, दो नल है। ए को हमने बंद कर दिया, मतलब इसको बंद कर दिया। 6 घंटे तक जब ए बंद रहा होगा तो बी ने ही तो अकेले काम किया होगा भाई। लास्ट में जब ये चला गया तो 6 घंटे लास्ट के बी ही तो बचेगा, तो बी 6 घंटे तक रहा और 1 घंटे में काम कितना करता है, बी करता है 3 घंटे। तो हम कहेंगे 3 घंटे तक 3 की क्षमता से 18, यानी कि 18 काम किया होगा अकेले, किसने, बी ने। इस पूरे काम में से 72 में से बी ने अकेले 18 घंटे किए, कब, जब ए चला गया था। इसके पहले 18 काम करने के पहले ए और बी दोनों साथ में रहे होंगे। 6 मिनट बाद में ही तो गया, 6 मिनट खत्म होने के पहले ही तो गया वो। तो यहाँ पर देखो 18 काम हटा दो, तो हम कहेंगे 72 माइनस हो जाएगा 18, तो यहाँ पर 12 में से 8 गया तो आएगा 4, और यहाँ 6 में से 1 गया तो आएगा 5, यानी कि 54 काम जो होंगे इन दोनों ने मिलकर करे होंगे, और लास्ट के 18 काम केवल ए तो चला गया तो केवल बी ने करे होंगे। तो यहाँ तो 54 काम लिखा हुआ है हमारे पास, तो अब हम कहेंगे 54 काम बटे दोनों रहे होंगे मिलकर, तो 4 और 3 7 काम के हिसाब से, 7 की क्षमता से काम होगा, तो हम लिखेंगे 7। अब देखो इसको भाग देंगे तो 7 8 56, 8 बार में जाएगा नहीं, तो हम कहेंगे 7 7 49 आएगा, यहाँ पर आएगा 5 और नीचे आएगा 7। 7 सही 5/7 घंटे तक इन दोनों ने काम किया, और जबकि बताना क्या है कि टंकी भरने में कितना समय लगा, तो इतनी देर तक इन दोनों ने साथ में काम किया। ए के जाने के बाद बी ने काम किया 6 घंटे तक, 6 घंटे बाद में ही तो काम किया, तो 6 घंटे तक यानी कि 18 काम किया था, तो इतने घंटे इन दोनों को लगे, प्लस लास्ट के 6 घंटे किसने करा था, ए ने, तो ये भी टाइम जोड़ेंगे 6 घंटे, तो 7 6 होता है 13, तो 13 से ही 5/7 घंटे लगेंगे। मतलब इतने घंटे में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी जब ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन को हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका ये डाउट है क्लियर हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। अब इसमें कह रहा है दो नल ए व बी टंकी को क्रमशः 12 व 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल यानी कि ए और बी खोल दिए गए, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले ही ए को बंद कर दिया गया। जब ए बंद हो गया तो क्या हुआ, टंकी भरने में कितना समय लगा, हमें ये बताना था। और ये जो क्वेश्चन था एज इट इज पूछा गया था यूपीपी 2018 में, ये आप रियल क्वेश्चन देख सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पर देखो अब कह रहा है कि ए, तो ए को हम लिखेंगे, ए हो गया, पहली वैल्यू ए की क्या है, तो पहली वाली 12 है, तो आप लिख लो 12। अगला यहाँ पर बी, तो लिखेंगे बी, और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 16, तो आप लिख लो यहाँ पर 16। इतने इतने मिनट में वो भरते हैं। तो हम टोटल ये निकाल लें कि काम कितना है, यानी कि टोटल टंकी भरना कितना है। तो हम कहेंगे 12 और 16 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 48, तो हम लिखेंगे 48। अब 12 से काटेंगे 48 को, यानी कि हम कहेंगे 48/12, यानी कि 12 चौक 48, 4 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। वैसे ही 16 से काटेंगे 48 को, तो 16 3 48 होता है, तो ये आएगा 3 बार में, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो वैसे ही हम लिखते हैं, अब यहाँ पर ए की क्षमता 4 हो गई और बी की क्षमता हो गई 3, ये तो बात फिक्स हो गई। अब कह रहा है टंकी भरने से, जब भर जानी चाहिए थी लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया, 4 मिनट पहले ए को हमने बंद कर दिया,
तो जब ए बंद हो गया होगा तो 4 मिनट तक काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा अकेले, क्योंकि ये तो बंद हो गया होगा। तो हम कहेंगे कि जो बी है, यानी कि एक ए है और दूसरा है बी, तो ए को बंद किया गया है मतलब इसको, और बी की कैपेसिटी कितनी है, तो बी की है 3, तो 3 की हिसाब से काम करेगा कितने मिनट तक, 4 मिनट तक। तो हम लिखेंगे 4 मिनट तक, यानी कि 12। तो 12 काम इसने करा होगा, यानी कि 12 लीटर इसने भरा होगा 48 में से, किसने, बी ने। लेकिन कब भरा होगा, जब ए चला गया होगा, यानी कि अकेले इसने करा था ए के जाने के बाद 12 काम। ए के साथ पहले तो करता रहा बी तो स्टार्टिंग से रहा ना अंत तक, तो ये काम किया 12 कब, जब ए चला गया था। तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों ने कितने टाइम तक काम किया। तो 48 में से 12 काम इसने करे थे ए के जाने के बाद, तो 48 काम टोटल था। 12 काम हटा दो इसके, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6 और आएगा 36, यानी कि जो 36 काम थे इन दोनों ने मिल करके करे थे जब कोई भागा नहीं था। तो हम लिखेंगे 36 बटे, और 4 इसकी क्षमता 3 इसकी, दोनों थे तो 4 3 7, 7 के हिसाब से काम हो रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब इसको अगर काटेंगे तो 7 पना आता है 35 बटे 1 बटे 35 सही 1 बटे 7। इतने घंटे तक काम करा दोनों ने मिलकर, और टोटल बताना है टंकी भरने में कितना समय लगा, तो इतना समय तो दोनों ने लिया, प्लस कितना बोला जा रहा है, 4 मिनट, 4 मिनट तक अकेले बी ने लिया होगा, तो ये प्लस 4 मिनट ये वाले और, तो हम लिखेंगे 4। तो यहाँ पर हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 5 4 9, 9 सही 1 बटे 7, ये क्या है, मिनट है, तो हम कहेंगे मिनट लिया गया होगा। आप समझ गए। अब इस क्वेश्चन को अगर और हार्ड करेगा तो ये क्या कह देगा, कहेगा कि यहाँ पर जो 4 मिनट पहले बी को बंद कर दिया गया, अब अगर देखो कह देता कि बी को बंद कर दिया गया, तो बी को बंद करने का मतलब हमारे पास काम तो 48 ही रहता, उनकी क्षमता भी वही रहती। अब बी को बंद कर दिया गया होता, अगर ये आंसर आपने नोट कर लिया होगा, अब बी को बंद कर दिया गया होता तो देखो ए और बी थे, तो बी हो गया है बंद, ए की क्षमता कितनी थी 4, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 4 गुणे कितने मिनट तक, 4 मिनट तक। तो हम कहते 4 4 चौको 16, यानी कि 16 काम ए ने अकेले करे थे बी के जाने के बाद, मतलब बी के साथ काम तो कर ही रहा था, लेकिन बी चला गया उसके बाद उसने 16 काम किया है, किसने, ए ने। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 48 में से 16 काम हटा दो, तो हम कहेंगे 48 में से 16 काम हटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आएगा 3, यानी कि 32 काम जो बचेगा हमारा वो करा होगा दोनों ने मिलकर। तो 32 से भाग दे दो, 4 3 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा, 28 4 32, यानी कि 4 बटे 7। इतना काम दोनों ने मिलके किया। अब ये इतना तो किया, प्लस 4 मिनट और किया होगा, तो 4 4 8, तो हम कहेंगे 8 सही 4 बटे 7 मिनट। तो इसका आंसर आ जाता है ये। जब कब कहता, यहाँ पर अगर लिख देता वो कि बी को बंद कर दिया जाए तब ये होता। हमने ए का पहले बता दिया और बी का ऐसे बता दिया, तो जैसे भी क्वेश्चन आया आप वैसे वैसे करते जाना। अब लेते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन, फिर समझते हैं इसको ये क्या कहता है। ये कुछ उससे भी अपर लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे विद इन सेकेंड में। यहाँ देखो, अब इसमें कह रहा है 2 नल ए व बी टंकी को क्रमशः 48 व 36 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल है, दोनों नल खोल दिए गए, ठीक है, खोल दिए गए। अब क्या होता है, कितनी देर बाद ए को बंद करें। अब टाइम नहीं दिया, अब ये पूछ लिया है कि ए को हम कब बंद कर दें कि पूरी टंकी जो हमारी है 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, ये बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी घबराना नहीं, सबसे पहले हमें ये देखो है कौन, ए है, तो आप लिख लो ए, तो हो जाएगा ए, और ए कितनी देर में भरता है 48, तो पहले वाला ये, तो पहले वाला ये होता है, तो हम लिखते हैं 48। इसके बाद है बी, तो आप लिख लो बी, बी कितनी देर में, तो बी होता है 36 मिनट में भर सकता है। अब हमें टोटल अगर ये काम पता चल जाए कितना भरना है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन दोनों का जो एलसीएम होगा 48 और 36 का, ये हो जाएगा 144, तो लिखेंगे 144। अब देखो अगर 48 से भाग देंगे 144 का, तो ये जाएगा कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। अब 36 से अगर हम भाग देंगे 36 से भाग देंगे 144 में, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में।
4 छंग 24, 4 3 12 2 14, यानी कि 4 बार में जाएगा। अब ए की क्षमता हो गई 3 और बी की हो गई 4। टोटल हमें पानी कितना भरना है? 144 लीटर। अब देखो कितनी देर बाद ए को बंद कर दें कि पूरी की पूरी जो टंकी है 25 मिनट 30 सेकंड में भरे। अब ये बताओ जरा सा कि ए को अगर हम बंद कर देंगे तो पहले दोनों नल खोले गए थे, दोनों नल का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी दोनों काम कर रहे थे। कुछ देर बाद क्या हुआ कि ए को बंद कर दिया गया तो काम कौन करेगा? केवल बी काम करेगा। तो पहले इन दोनों की क्षमता रहेगी बी। अब देखो बी यहां भी था और बी यहां पे था, तो टोटल बी ने कितनी देर काम किया होगा? 25 मिनट 30 सेकंड तक। क्यों? क्योंकि भागा तो ए है ना, बी तो स्टार्टिंग से लगा था लास्ट तक जा रहा था। तो हम ये देख लेते हैं कि 25 मिनट 30 सेकंड में बी ने कितना हिस्सा भरा है, कितना काम कर रहा है। जो छूटा हुआ होगा वो ए करेगा। तो यहां पर देखो टोटल हमने भरा है टाइमिंग 25 सही 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा सेकंड, और आधा सेकंड का मतलब आधा मिनट। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 50 दूनी आएगा, 25 दूनी 50, 1 51। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 51/2, ये इतना है। अब जो बी ने काम किया होगा तो बी की क्षमता, क्योंकि ए को बंद किया गया है तो बी की क्षमता कितनी है? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 4। जब 4 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इससे कट जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यानी कि 102। 144 में से बी ने काम करा 102, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा? बी, क्योंकि अपने हिस्से का तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक 102 काम बी ने करा। अब देखो 144 में से ये बी वाला हटा दो, तो बी ने करा 102, तो हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 0 गया तो 4, यानी कि 42 काम जो बचा होगा वो किसके हिस्से का बचा होगा? ए के हिस्से का, जो स्टार्टिंग से कर रहा होगा, क्योंकि बाद में भागा है। तो हम लिखेंगे 42 बटे, और ए का हिस्सा कितना है? ए करता है 3 काम, तो यहां पर लिखेंगे 3। अब इसको काट दो, 3 एक कम 3 आएगा, 3 चौक 12, यानी कि 14 मिनट तक काम किया होगा इसने। 14 मिनट तक ही इसने काम किया होगा। इसके बाद ए को बंद किया गया होगा क्योंकि बी ने तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इतना काम कराना है 102। अब 102 का मतलब कुछ इसके साथ करा होगा ए के साथ, और कुछ अकेले 102 काम। तो इसके साथ में से इसका वाला हिस्सा हमने हटा दिया, ये और ये, तो 102 हटा दिया, बचा इसका काम। इसका काम था 42 और इसकी क्षमता से ही भाग दे दिया, तो क्षमता थी 3 और 14 मिनट आ गया। तो हम कहेंगे 14 मिनट बाद टंकी को बंद कर दिया गया था, इससे ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपकी वीडियो, आज की जो वीडियो है, समझ में आई होगी। और ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हैं, इससे भी अपर लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे, जो नया पार्ट आएगा इसके ऊपर वाला पार्ट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसी वीडियो सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं, जो कि हजारों लोग जुड़े हैं, आप सबका सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। या कुछ सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से जितने भी लोग हैं उन्हें पता भी होगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई हम जरूर देते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, जैसे कि वर्गमूल निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक होती है या कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक होती है शॉर्ट ट्रिक, वो भी हम दे देंगे। तो आप चाहें तो आसानी से उनको देख सकते हैं, और विद इन सेकेंड में बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करें, इसकी भी वीडियो की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।